हेलो एवरीवन, टुडे इज डे 9 ऑफ द यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर लर्निंग एंड आज हम लोग कवर करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। हमने प्रीवियस वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर्स को देखा था, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर देखा था, उसमें हमने लीनियर में देखा था, हमने एरे और लिंक्ड लिस्ट को हमने फुल्ली कवर्ड किया था। विद प्रैक्टिकल हमने ये भी बताया था कि दैट हाउ कैन यू क्रिएट एन एरे एंड हाउ एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड फ्रॉम द एरे, राइट। सो वी हैव कवर्ड ऑल दोज थिंग्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे स्टैक्स एंड क्यूज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके बाद हम लोग कवर करेंगे प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अबाउट दिस स्टैक। ओके, जैसे कि पोस्ट फिक्स में कोई एक्सप्रेशन है, उसे अगर हमें प्रीफिक्स में करना है, अगर प्रीफिक्स से पोस्ट फिक्स में करना है वाइस वर्सा, तो वो हम लोग देखेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में उससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, एक प्रिमिटिव जो कि बिल्ट इन होते हैं, और नॉन प्रिमिटिव जो कि डिराइव्ड हुए हैं प्रिमिटिव से ही। ठीक है, अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज लीनियर एंड द सेकंड वन इज नॉन लीनियर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो मीन्स सिक्वेंशियल मैनर में स्टोर्ड है, मीन्स द डेटा स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द सिक्वेंशियल मैनर, सिक्वेंशियल ऑर्डर, उसे हम बोलते हैं लीनियर। और लीनियर में हमारे पास चार हैं, एरे, स्टैक्स, क्यूज और लिंक्ड लिस्ट। और नॉन लीनियर में हमारे पास ट्रीज एंड ग्राफ है। ठीक है, अब आगे एरे भी हमारा 3-4 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, और स्टैक्स भी डिवाइडेड है, क्यूज है, हमारी लिंक्ड लिस्ट भी डिवाइडेड है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इनके अंदर जाके कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी प्रीवियस वीडियो में, लिंक्ड लिस्ट, सिंगली लिंक्ड लिस्ट, डबल लिंक्ड लिस्ट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज हम लोग कवर करेंगे स्टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत ही सिंपल सी चीज़ें लिखी है, मतलब कि ये तुम देख सकते हो, हमने जस्ट एक सिंपल सा इतने से एरिया में हमने ये सारी चीज़ें लिख दी। ठीक, स्टैक्स बेसिकली क्या होता है? अगर तुम प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो तो तुम्हें तो डेफिनेटली ये आते होगा, तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है स्टैक। ठीक है, स्टैक क्या होता है? स्टैक जो है एक डेटा स्ट्रक्चर है जो लीफो पे वर्क करता है। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसे तुम एक बास्केट जैसा बोल सकते हो। ठीक है, तो सपोज कर लो ये तुम्हारा एक बास्केट है। ठीक है, बास्केट। ठीक, अब इसके अंदर मान लो एक ये एलिमेंट पहले तुमने डाला, ठीक, उसके बाद तुमने ये डाला, उसके बाद ये डाला, उसके बाद ये डाला। ठीक, तुमने टोटल 4 एलिमेंट्स इसके अंदर डाल ली, या फिर 4 बुक्स इसके अंदर रख दी। ठीक, अब अगर तुम बुक निकालोगे तो सबसे पहले ये सबसे नीचे वाली बुक तो तुम निकाल नहीं सकते, ये वाली बुक डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते ना। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? तुम सबसे पहले जो सबसे लास्ट में इंसर्ट किया, जैसे अगर इंसर्शन ऑर्डर इसका देखें तो इस वाले का इंसर्शन ऑर्डर है 1, इस वाले का 2 है, और गाइज मैं माउस से लिख रहा हूँ ना, सो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू राइट। ये इसका 3 है और इसका 4 है। ठीक, ये इस तरीके से हमारे इसमें पहले हमने ये डाला, फिर ये, फिर उसके बाद ये। ठीक, अब अगर हम एलिमेंट्स को यहाँ से रिमूव करेंगे तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा? सबसे पहले ये 4th वन रिमूव होगा, इसको हम पॉप करेंगे, उसके बाद इससे पॉप करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इससे पॉप करेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में 1 वाला पॉप होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? लीफो पे वर्क करता, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका फुल फॉर्म है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन मतलब जो सबसे लास्ट में आया है वही सबसे पहले बाहर होगा। सबसे लास्ट में हमने 4th को डाला था, तो सबसे पहले बाहर हुआ हमारा 4th ही, दैट इज 4th एलिमेंट लीफो पे वर्क कर रहा है। ठीक, और फीलो भी बोल सकते हो इसे। फीलो का मतलब क्या? फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो पहले आया सबसे वो सबसे बाद में जाएगा। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है हमारे स्टैक का, मीन्स लीफो पे वर्क करता है। या फिर कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है कि स्टैक्स जो है वो फीलो पे वर्क करता है या फिर फीफो पे, तो फीलो पे वर्क करता है। फीलो मीन्स फर्स्ट इन लास्ट आउट। स्टैक को तुम एक बास्केट जैसे एज्यूम कर सकते हो, दैट वेयर एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन अ बास्केट, एंड जिसमें जो लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट होगा वो पहले रिमूव होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई स्टैक की। ठीक, अब स्टैक्स तुम्हारा सीपीयू में यूज़ होता है, ये तुम्हारे कुछ एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, अब स्टैक्स में बेसिकली अभी चलो अब देख लेते हैं, जैसे कि जो एलिमेंट, जैसे ये हमारा स्टैक था ना, इसमें जैसे ये एलिमेंट्स हम यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक, ये एलिमेंट्स हमने इसमें डालना। ठीक, ये एलिमेंट्स इसमें डालें, तो एलिमेंट्स स्टैक में डालने को हम लोग बोलते हैं पुश, उनको पुश कराने। जैसे ये हमने लास्ट एलिमेंट डाला, इसको हम इसमें पुश कराने, इसको भी पुश करा रहे हैं, इसको भी पुश करा रहे हैं। तो एलिमेंट्स को स्टैक में डालना, द इंसर्शन ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक इज कॉल्ड पुश। उसे जो एलिमेंट्स हम लोग स्टैक में डालते हैं उस प्रोसेस को, एक एक एलिमेंट डाले उसे हम पुश बोलते हैं। अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुम स्टैक के अंदर कुछ
एलिमेंट्स को डालोगे तो हम उसे पुश ही बोलते हैं, ठीक है। पुश मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर इंसर्टिंग द एलिमेंट्स इन द स्टैक, ठीक। अब मान लो तुम्हें इन एलिमेंट्स को रिमूव करना है यहाँ से। अब रिमूव करने के लिए लीफो पे वर्क करता है, राइट। तो लास्ट में जो आया वही पहले बाहर होगा, तो ये सबसे पहले बाहर होगा। इसको निकाला हमने, तो ये निकालने का प्रोसेस क्या हो गया, पॉप हो गया। तो ये बस तुम्हें दो टर्म्स याद रखना है, एलिमेंट्स का इंसर्ट करना स्टैक में और एलिमेंट्स का रिमूव करना, ठीक। एलिमेंट्स का इंसर्ट करना, इंसर्शन को बोलते हैं पुश। जो एलिमेंट्स हम डाल रहे हैं वो पुश, और जो एलिमेंट्स हम निकाल रहे हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉप। तो ये बेसिक हमारे दो टर्म्स हैं। पुश मीन्स इंसर्शन ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक एंड पॉप मीन्स डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक, ठीक। एंड इसमें क्या होता है, अब जैसे ये हमने स्टैक बनाया ना, तो ये स्टैक में क्या होता है, इसमें एक ही एंड खुला है। ये देखो, ये साइड बंद है, ये भी साइड बंद है, ये भी साइड बंद, बस एक ही साइड खुला है। अब जैसे तुम बास्केट में देखते हो ना, बाल्टी तुम्हारे यहाँ होगी, बकेट होगा, तो उसमें क्या होता है, एक ही साइड, ऊपर की साइड ही खुला होता है। तो उसे तुम याद करके अगर तुम एग्जाम में जाओगे, मतलब तुम इतना याद रखो, स्टैक से एक तुम्हारा बास्केट है, हमने यहाँ पे इसलिए ये लिखा, एक बास्केट, एक बाल्टी जो सिर्फ एक ही एंड से ओपन हो, वो तुम्हारा हो गया स्टैक। तो ये एक एंड से ओपन है, तो ये तुम्हारा हो गया स्टैक। अब इसमें क्या, इंसर्शन और डिलीशन, जब एक ही एंड हमारा खुला है तो इंसर्ट करो एलिमेंट को या रिमूव करो। इंसर्ट भी इधर से ही होगा और डिलीट भी इधर से ही होगा, तो जो भी चीज़ें होंगी वो इधर से होंगी। मीन्स इंसर्शन एंड डिलीशन डन फ्रॉम ओनली वन एंड। बट क्यों में ऐसा नहीं होता, हम लोग वो भी देखेंगे अभी। स्टैक में जैसे कि अब एक की तरफ से खुला है, तो इंसर्ट करना है एलिमेंट, मतलब एलिमेंट्स को पुश करना है या फिर एलिमेंट को पॉप करना है, वो सारी चीज़ें हमारी एक ही एंड से होंगी। तो ये हो गया तुम्हारा स्टैक में जो है, इंसर्ट भी एक ही एंड से होगा और डिलीट भी एक ही एंड से होगा। तो ये तुम्हारा हो गया स्टैक का मतलब, ठीक। अब चलो इन्हें डिलीट करते हैं। उसके बाद ये कुछ हमारे एप्लीकेशंस हैं। एक्सप्रेशन पार्सिंग में हम लोग इसे यूज़ करते हैं, बैक ट्रेसिंग में यूज़ करते हैं, फंक्शन कॉल्स में यूज़ करते हैं हम लोग इसे। अंडो फीचर, जैसे ना यहाँ पे लेट मी शो, जैसे मैं भी अंडो करूँगा, ये सारा एक एक करके गायब होगा। तो ये अंडो फीचर में भी हमारा क्या यूज़ हो रहा है, स्टैक यूज हो रहा है। अंडो फीचर में क्या हो, देखो देखो, ये दो टिक मैंने लगाया, उसके बाद ये वाला टिक लगाया, उसके बाद ये टिक लगाया, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये फोर्थ हमने बाद में लगाया। अब फोर्थ, अब जैसे अगर हम अंडो करेंगे तो सबसे पहले कौन सा टिक रिमूव होगा, ये वाला रिमूव होगा, क्योंकि ये सबसे लास्ट में है, ये लास्ट इन हुआ, ठीक। देखना, पहले ये रिमूव हुआ, अब ये रिमूव होगा, अब ये रिमूव होगा, अब ये रिमूव होगा, ठीक है। चलो इसको एक बार और समझते। जैसे ये पहला हमारा होगा, ठीक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक। तो सबसे पहले हमने कौन से मतलब एलिमेंट को इंसर्ट किया, इस वाले को इंसर्ट किया। ये पहला है, ये दूसरा, ठीक, और ये हमारा तीसरा हो गया और ये चौथा, राइट। तो हमने इस वे में हमने इंसर्ट किया, ठीक। अब अगर हम, चलो पहले इनको तो रिमूव कर देते, ठीक ठीक। चलो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक। अब अगर हम इसको अंडो करेंगे तो स्टैक वे में सबसे पहले कौन सा रिमूव होगा, जो सबसे बाद में आया वो रिमूव होगा। तो सबसे पहले ये रिमूव होगा, क्योंकि ये हमने बाद में इंसर्ट किया। ये गाइज मैं ऊपर से इंसर्ट कर रहा हूँ, बाकी स्टैक में तो जैसे ये हमारा स्टैक है तो लास्ट से रिमूव होता है, ठीक। तो जैसे अब इधर से भी देख लो यार, चलो बता ही देते हैं। इसमें क्या किया हमने, पहले इस एलिमेंट को डाला, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। अब अगर एलिमेंट्स रिमूव होंगे तो सबसे पहले ऊपर वाला, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर सारे, ठीक। तो ये हो गए तुम्हारे अंडो फीचर। अब सिंटैक्स चेकिंग में भी इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक। अब स्टैक्स में बेसिकली हमारे चार और पॉइंट होते हैं। एक होती है हमारी अंडरफ्लो कंडीशन, एक ओवरफ्लो कंडीशन और एक एम्प्टी और एक गार्बेज, ठीक। तो गार्बेज कलेक्टर तो हमारा बाद की बात है, वो हम लोग बाद में कवर करेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी अंडर फ्लो है। अंडर फ्लो में क्या होता है, जैसे स्टैक में क्या हुआ, स्टैक में तुम्हारा स्टैक ये है, ठीक, स्टैक तुम्हारा खाली है, ठीक। अब स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब इसमें जब कोई एलिमेंट नहीं है, अब जब यूज़र जैसे कि स्टैक खाली है तुम्हारा, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है और किसी ने उसमें मतलब कि पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, मतलब उससे एलिमेंट्स निकालने को कह दिया कि भाई मुझे एलिमेंट निकाल के दो स्टैक में से। अब जब उसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है तब वो तुम्हें पॉप करके क्या देगा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं अंडरफ्लो, ठीक। ये हो गया तुम्हारा अंडरफ्लो। अब ओवरफ्लो आता है। ओवरफ्लो का नाम ही बता रहा है। ओवरफ्लो में क्या है, जैसे मान लो ये तुम्हारा स्टैक है, इसकी कुछ मेमोरी है 2 MB 3 MB, ठीक। अब ये स्टैक तुम्हारा फुल है, अब फिर भी कोई यूज़र इसमें एलिमेंट्स को डाल रहा है ज़बरदस्ती, तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया ओवरफ्लो की कंडीशन, ठीक है।
तो ये तुम्हारा जो एलिमेंट्स, जैसे तुम्हारा स्टैक फुल है, जब भी स्टैक तुम्हारा फुल है और फिर भी कोई यूजर उसके अंदर एलिमेंट्स पुश कर रहा है, एलिमेंट्स उनमें डाल रहा है, तो वो तुम्हारी अंडरफ्लो की कंडीशन हो जाएगी। ठीक, अब मान लो तुम्हारा स्टैक यहाँ पे, स्टैक तुम्हारा खाली, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, फिर भी कोई यूजर उसमें से एलिमेंट्स वो निकाल रहा है, तो वो हो गया तुम्हारा पॉप कंडीशन। ठीक, तो ये बेसिक दो टर्म्स है हमारे पास, अंडरफ्लो, ओवरफ्लो, और एक एम्प्टी में तो खाली होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। अब अगर फिर से चलो इनको डिस्क्राइब करते हैं। अंडरफ्लो, ये हमारा स्टैक है। अंडरफ्लो में क्या हुआ, जैसे तुम्हारे स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है, फिर तुम इससे निकाल दिया एलिमेंट, उसमें एलिमेंट ही नहीं है, फिर भी तुम निकालने की कोशिश कर रहे हो, उसका खाली है स्टैक, तो वो तुम्हारी अंडरफ्लो कंडीशन हो जाएगी। अब मान लो तुम्हारा ये स्टैक है और स्टैक ये पूरा फुल है तुम्हारा, फिर भी तुम इसमें एलिमेंट को पुश करना चाहते हो, एलिमेंट्स को इंसर्ट करना चाहते हो, तो वो ओवरफ्लो। अब जैसे तुम्हारा टब, बाल्टी है, ठीक, बाल्टी है, ठीक, उसमें पानी फुल भरा है, अब तुम उसमें तुम और सारा पानी डाल दोगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा ना, तो इसलिए वो हो गया तुम्हारा ओवरफ्लो कंडीशन। ठीक है, तो ये बेसिक दो टर्म्स हैं। ठीक, सो व्हेन स्टैक इज फुल एंड यूजर इज ट्राइंग टू पुश द एलिमेंट इन द स्टैक, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड ओवरफ्लो। एंड व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी एंड यूजर इज जस्ट ट्राइंग टू पॉप द एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक, व्हेन दैट स्टैक इज एम्प्टी, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड द अंडरफ्लो कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारा स्टैक का बेसिक चीज़ है। स्टैक में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। अब हमें नहीं लगता कि स्टैक में कुछ भी बचा होगा। ठीक है, तो स्टैक में बेसिक दो ही चीज़ें, पुश, पॉप, और ये अंडरफ्लो, ओवरफ्लो। ठीक, एक और कंडीशन होती है, जैसे कि वो तो हम लोग प्रोग्रामिंग में देखते हैं। अब जैसे कि तुम्हें एक कंडीशन तुम्हारे पास आई, जैसे कि तुम्हें सबसे पहला एलिमेंट देखना है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग पीक को यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे तुम पीक यूज़ कर सकते हो, ऐसे ऐसे पीक दिया और ऐसे तुम फंक्शन लगाओगे तो तुम्हारा ये पीक की कंडीशन होगी। मतलब कि ओके, हाँ, लेट्स इंक्रीज द फॉन्ट, राइट, क्योंकि गैस मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा था, तो इसलिए कल मैंने रीसेट किया ना, सो ऑल सेटिंग्स आर लॉस्ट गैस, राइट। तो पीक हम लोग यूज़ करते हैं। पीक से क्या होता है, रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट। ओके, लेट मी राइट हियर, रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट। ठीक, पीक से तुम सबसे ऊपर का एलिमेंट को मतलब ले सकते हो। सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को मान लो तुम्हें एक्सेस करना है, तो तुम पीक फंक्शन लगाओगे अपने कोड में, तो तुम्हारा सबसे ऊपर का एलिमेंट है जो तुम्हारे स्टैक में, वो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक, अब अगर तुम्हें चेक करना है कि हमारा स्टैक खाली है या फिर फुल है, तुम्हें मान लो नहीं पता है कि स्टैक तुम्हारा फुल है या खाली है, तो उसके लिए एक और फंक्शन आता है, इज एम्प्टी करके, ये बूलियन वैल्यू देता है। अगर मतलब तुम्हारा फंक्शन एम्प्टी होगा तो बता देगा। ठीक, रिटर्न्स ट्रू व्हेन स्टैक हैव एलिमेंट्स, राइट। तो जब स्टैक के पास कुछ एलिमेंट्स होंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई तुम्हारी, बस इतना ही है तुम्हारे स्टैक्स के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या बचा, इसके बाद हमारा बचा प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि उसके लिए एक फुल वीडियो रहेगा, इनफिक्स, प्रीफिक्स और कैसे करते हैं हम लोग। गैस तुम्हें दो मेथड हम तुम्हें बताएंगे, एक तो स्टैक को यूज़ करके तुम कैसे करो, एक तो डायरेक्टली एक्सप्रेशन में ही कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जैसे कि तुम एमसीक्यू दोगे तो वहाँ पे तुम इतना टाइम नहीं रहेगा कि तुम स्टैक बनाओ, फिर उसके अंदर एक एक एलिमेंट डालो, फिर एलिमेंट निकालो ना, तो इसलिए हम तुम्हें एक शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे उसके लिए, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स के लिए। ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, वो वाला वीडियो जरूर देखना। ठीक है, अब इसके बाद एक हमारे पास आता है, एक टावर ऑफ हैनोई भी आता है। टावर ऑफ हैनोई में क्या है, चलो तुम्हें अभी दिखा देंगे बाद में टावर ऑफ हैनोई। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, चलो अब स्टैक्स का तो इतना कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक, अब हमारे पास बच्चा क्यूज ही बचा है। ठीक है, चलो क्यूज देखते हैं। अगर तुम टावर ऑफ हैनोई को देखना चाहो तो चलो दिखा देते हैं। टावर ऑफ हैनोई में बेसिकली क्या होता है, एक एक गेम जैसा होता है, और तुम्हारे पास 3 टावर्स जैसे होते हैं, उसमें तुम्हें बस एलिमेंट्स को इधर से उधर ले जाना है, और स्टैक के फॉर्म में जो सबसे पहले निकालोगे वो सबसे लास्ट में ही मतलब सबसे पहले इंसर्ट किया वो सबसे लास्ट में निकले। ठीक है, ऐसा मतलब वो होता है। ठीक है, टावर ऑफ हैनोई, ओके, क्या ही लिख दिया भाई मैंने, सॉरी गैस। टावर ऑफ हैनोई स्टैक्स, राइट। चलो स्टैक्स में देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो टावर ऑफ हैनोई बस एक गेम जैसा होता है गैस। चलो तुम्हें एक इसका फिगर दिखा देते हैं, ये एग्जाम पॉइंट से है, थोड़ा बहुत आ सकता है कभी कभी। हाँ, ये देखो, ओके, मेरा पेन कहाँ गया गाइस, ये है, वी गॉट दिस पेन। ठीक है, या अब जैसे तुम्हारे पास एक ये है,
एक ये तुम्हारे पास स्टैक है, ये तुम्हारे दो खाली हैं, ठीक। अब तुम्हें इन सारे एलिमेंट्स को इसके अंदर लाना है, ये एक इंटरमीडिएट तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। स्टैक के बारे में तुम्हें जानना है तो तुम यहाँ पे पढ़ लेना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी। तो जैसे ये तुम्हारा स्टैक है, ठीक। अब इसमें ये मिडिल वाला ये तुम इंटरमीडिएट यूज कर सकते हो। बेसिकली तुम्हारा मेन है इसमें से एलिमेंट्स को इसके अंदर लाना, तो ये तुम्हारा मेन मोटिव है। अब तुम इसे यूज अब इन जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स है ना, ये वैसे ही यहाँ पे भी दिखना चाहिए। तो जैसे 3 है तो 3 सबसे पहले यहाँ पे हो, उसके बाद 2 हो, उसके बाद ये 1 हो। तो जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स यहाँ पे आने चाहिए। इसका टावर ऑफ हेनोई का ये प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या है, अब एक इंटरमीडिएट इन्होंने तुम्हें दिया है कि तुम इसे यूज कर सकते हो इस वाले को, इस वाले में एलिमेंट ले जाने को। तुम्हें ये सारे एलिमेंट जैसे यहाँ पे है 1 2 3, तो वैसे यहाँ पे लाना है। 3 तुम्हारा नीचे होना चाहिए, 2 यहाँ पे होना चाहिए, 1 यहाँ पे होना चाहिए। अब तुम कैसे लाओगे, अब 1 को अगर तुम यहाँ से डायरेक्टली निकालोगे 1 को और इसमें डालोगे तो 1 तो तुम्हारा भाई सबसे नीचे हो जाएगा। ये तो एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गाइज 1 को हम लोग उठाते हैं, ठीक। 1 को इसमें डालते हैं शायद, हाँ देखते हैं गैस सॉल्व करके, ठीक है। मैंने भी कभी सॉल्व नहीं किया गैस। तो 1 को इसमें डालते हैं, ठीक। अब 2 बचा, 2 को 1 को इसमें डाला, 2 को भी फिर इसमें डालते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्या कंडीशन हो गई, 1 सबसे नीचे हो गया, उसके ऊपर 2 आ गया, ठीक। 1 2 इसमें हो गया। अब 3 हो गया, ठीक। अब 3 को क्या किया, 3 को इसमें डाला, ठीक है। 3 को इसमें डाला, नहीं गैस ये प्रॉब्लम हो जाएगी। 3 को अगर इसमें डाल देंगे तो फिर इसमें कैसे जाएगा, अब फिर इसमें से इसमें लाएंगे, फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो ये भी नहीं वर्क करेगा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें 2 को निकालेंगे। सबसे पहले 1 को निकालेंगे, 1 को इसमें डाल देंगे, ठीक ठीक। अब 2 को भी इसमें डाल देंगे। अब 3 को उठा के डायरेक्टली इसमें डाल देंगे गाइस। 3 को इसमें डाला, 1 डाला, इसमें 2 डाला, तो इसमें क्या गया, सबसे नीचे 1, उसके ऊपर 2। अब 3 को इसमें डाल दिया। अब बचा हमारे पास सबसे ऊपर 2, 3 डाला, उसके बाद हम लोग 2 इसमें डाल देंगे। तो ये किसका, सबसे पहले हमारा 3 आ गया, उसके बाद 2 आ गया, उसके बाद ये 1 बचेगा, 1 को डायरेक्टली इसमें डाल देंगे गाइस। बस हमारा जैसा यहाँ पे था वैसा यहाँ पे आएगा, 1 2 3 1 2 3 3 2 1 3 2 1, राइट। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले 3 को हमने इसमें मतलब 1 को इसमें डाला सेकंड वाले में इंटरमीडिएट में, फिर 2 को डाला तो 1 नीचे हो गया, 2 ऊपर हो गया। अब 3 को डायरेक्टली हमने इसमें डाल दिया। अब इधर ये हमारा ऑर्डर रहा, 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2 को हमने फिर से इसमें डाल दिया, तो 3 2 आ गया, 1 को इसमें डाल दिया तो 1 आ गया, तो 3 2 1 ये हमारा ऑर्डर हो गया, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा टावर ऑफ हेनोई। बस इतना ही है टावर ऑफ हेनोई में, बाकी उतना कुछ इंपॉर्टेंट है। बस इसका 1 2 क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे में, टावर ऑफ हेनोई क्या है। यहाँ देख रहे हो, इधर ले गए ना, ये तुम देख रहे हो 1 2 ये आया। अब 3 को डायरेक्टली इसमें ले गए, फिर 2 को ले जाएंगे, फिर 1 को ले जाएंगे, देखो फिर 1 को इधर ले गए, 3 2 1, राइट। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इन्होंने दूसरा मेथड यूज़ किया, बट उधर से भी कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी स्टैक्स की, ठीक है। स्टैक्स का हमने सारी चीज़ें कवर कर ली, बस प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स हमारा बचा है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर स्टैक्स। अब हम लोग देखने वाले हैं क्यूज़ क्या होता है, ठीक है।